मैं हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज हम पहुंचे हैं ग्राम छोटका साके, जो कि गोपालगंज बिहार के साके रामदास पंचायत में पड़ता है। एक कोरोना काल में मीडिया कर्मी हमारे पंचायत में आने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि आप लोग इस कोरोना काल में हमारे घर आ गए, हमारे जायजा लेने के लिए, हाल जानने के लिए पंचायत के कैसे है मुखिया जी, आपका क्या पंचायत का क्या हाल है। मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, आप बतलाएं कि आपके पंचायत में कोई कोरोना पॉजिटिव केस आया है? जी, हमारे पंचायत में कोरोना पॉजिटिव केस आया था। कुछ लोग को बाहर मतलब इलाज हो रहा है। ऑक्सीजन का भी काफ़ी मतलब महामारी चल रहा था, तो कुछ लोग बाहर जाकर के दवा इलाज कराए, वो रिकवरी कर गए, बच गए। ऊपर वाला की मेहरबानी था कि वो बच गए और काफ़ी मृत्यु भी हुआ है। कोरोना काल में काफ़ी मृत्यु, ज़रूर से ज़्यादा मृत्यु हुआ है। ये आपके पंचायत में कुल कितना मृत्यु हुआ? हमारे पंचायत में करीब करीब 20 आदमी से कम नहीं मरा होगा। जांच टीम आपके पंचायत में कभी आई थी जिससे कि कोरोना का लोगों का जांच हो सके? कोरोना का जांच तो नहीं आया था। लोगों को ब्लॉक में जो अस्पताल है उसमें भी जांच हुआ था। इसके पहले वाला जो कोरोना आया था उसमें जांच हुआ था, हमारे यहाँ कैंप लगा था। अभी नहीं लगा। अब रह गया बात कि सरकार इतना लापरवाही करती है कि लोगों को थोड़ा भी ध्यान नहीं है जनता के ऊपर। जो नेता लोग हैं बड़े बड़े, हम लोग तो जानते हैं छोटा मोटा आदमी हैं ना। इस पंचायत जिला में कोई बढ़िया अस्पताल है ना, कोई मान लीजिए मामूली चीज़ ऑक्सीजन है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो अस्पताल कैसे बनेगा? कहीं कहीं देखा जा रहा है, आए दिन जो है आप सुन भी रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि ऑक्सीजन की वजह से जान चली गई। तो कहीं ना कहीं पीएचसी केंद्र में मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, तो इस यहाँ जो ये सिस्टम किस तरह का ये सरकार अपना इख्तियार कर रही है? जी, एक हमारे यहाँ के एक लड़का है शमशाद नाम का, उसका कोरोना हो गया, बेचारा हथुआ गया, वहाँ सिलेंडर नहीं मिला। 10-10 हज़ार रुपया को वो लोग सिलेंडर लगवाया, कई लाख रुपया लगा तो बेचारे का जान बचा है। ऊपर वाले ने उसे सुना, कितना महामारी का सामना करना पड़ा उन लोगों को। 10 हज़ार के दो हमको लगता है कि 30 हज़ार से ऊपर का उसको सिलेंडर लगाया लखनऊ जाने में। उसको 30 हज़ार रुपया का उसको सिलेंडर लग गया। मान लीजिए वो नहीं लगाता, पैसा उसके पास नहीं होता तो बचता नहीं। जी, कहाँ कमी देखने को मिल रहा है? ये सब सरकार की कमी है। सरकार जब टाइट रहेगी तो सिलेंडर की कमी नहीं हो जाएगी। और मान लीजिए कि आदमी के सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो एक बातें बोलें कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो आप ही ने बताइए हॉस्पिटल बनेगा? हम दूसरे देश में भी गए हैं घूमने के लिए, कमाने के लिए भी गए हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे इतना आदमी के वैल्यू है, इतना माने व्यवस्था है हॉस्पिटल में, यहाँ तो कुछ नहीं है। वहाँ का टॉयलेट के भी बेहतर है, वहाँ का टॉयलेट के भी ख़राब है यहाँ का हॉस्पिटल। मान लीजिए हॉस्पिटल भी सबसे ज़रूरी होता है। हॉस्पिटल बढ़िया रहेगा तो आदमी नहीं मर पाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये बहुत बड़ा कमी है, जिसकी वजह से लगातार जो है मौत जो है ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होने से हो रही है। आगे हम मुखिया जी से जानेंगे कि मुखिया जी, आप अपने पंचायत में कोरोना से लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? कोई अभियान आपके द्वारा भी हो रहा है क्या अलग से? देखिए, अभी तो सरकार हम लोग को चुनाव के थी में अटगंडा में लगाई थी, लेकिन तो इतना ना महामारी हो गया, चुनाव तो होगा ही नहीं। जनते नहीं रहेगी तो चुनाव किसके लिए होगा? हम किसके लिए हम लड़ रहे हैं? जनता के लिए हम है। तो मान लीजिए कि तो काम पोस्टपोन पर गया,
लेकिन अभी सरकार के मान लीजिए हम लोग को तो चलना है उसके गाइडलाइन के ऊपर। तो अभी सरकार के गाइडलाइन आया है इसके ये छिड़काव कराने के लिए, सेंट्राइज कराने के लिए पंचायत को। तो सेंट्राइज करवाना है और मास्क देना है। तो मास्क तो कहीं से खरीदना था, तो ऐसा तो व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए कि जीविका को देना है, जीविका मास्क देगी तो मैं जनता में वितरण होगा। तो जीविका का तो मास्क से उपलब्ध नहीं हो रहा है। जीविका का मास्क आएगा तब तो हम बंटवाएंगे पंचायत में हैं। तो मैं तो बेचैन हूँ जनता के लिए। सेंट्राइज मिल जाएगा तो तुरंत छिड़काव करवा देंगे, या तुरंत छिड़काव करवा करके और मास्क भी वितरण करवा देंगे तुरंत हम भी तो लगे हैं इसमें। पंचायत में आए दिन जाते रहता हूँ, फिर भी कुछ लोग हमारा है हमको मना भी करता है कि मुखिया जी मत घूमिए, थोड़ा बचिए। बात सही है, बचते हैं हम भी, और उन लोगों को भी कहता हूँ आप लोग भी बचिए। जी हम जानना चाहेंगे कि टीकाकरण चल रहा है। टीकाकरण में अभी देखने को मिला कि 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको टीकाकरण लगाया गया, और अभी 18 साल से भी ऊपर के लोगों को लगाया जा रहा है। तो इस पंचायत में क्या आप जानकारी देंगे? देखिए, हमारे के यहाँ टीकाकरण हुआ, कम से कम 400-500 आदमी के हमने टीकाकरण करवाया है। 500 के ऊपर 3 बार कैंप लगवाया था मैं पंचायत भवन पर। अभी आज एक कैंप लगना था आज, लेकिन वैक्सीन नहीं थी, इसीलिए कैंप नहीं लगा। हम भी बोले हैं डॉक्टर साहब को, सीएस को, जब भी वैक्सीन आ जाएगा तो कैंप को डेट ले लिया जाएगा। हम भी इस पे तत्पर हैं। तो हमने बहुत जागरूक करके और 2-3 बार मतलब कैंप लगवा करके वैक्सीन दिवाया। कम से कम 500 आदमी को हमने वैक्सीन दिवाया पंचायत में। जब भी आएगा मैं स्टार्ट करवा देंगे एकदम। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपका एक ओपिनियन लेना चाहेंगे कि पंचायत स्तर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना के से लोग मर रहे हैं, तो किस तरह का सिस्टम एक आए जिससे कि पंचायत वासियों का जान बच सके इस कोरोना महामारी में? हम तो मान लीजिए कि सर ये मेन बात है कि हम तो अपने जनता से अपील किए हैं कि आप लोग अपने घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि हम लोग के पास कोई व्यवस्था है नहीं। अगर मेरे पास कोई व्यवस्था होता हॉस्पिटल के लिए तो मैं अपने जनता के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन हम लोग के पास तो यह व्यवस्था है नहीं। इसीलिए मैं अपने जनता से हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो घर से बाहर ना निकले हैं। ऊपर वालों से भी गुजारा है कि हमारे पंचायत की जनता को वो खुशहाल रखे, और मैं उनका कामना करता हूँ कि मतलब कोई क्षति ना हो हमारे पंचायत के लोगों के लिए, कि हमारे पंचायत के लोग सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। जी मुखिया जी, एक और बात आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो जिस तरह से देखा जा रहा है देश का हालात, मौजूदा हालात जिस तरह से चल रहा है, आए दिन जो है हज़ारों के मात्रा में लोग मर रहे हैं। अभी मीडिया के माध्यम से भी आपने देखा कि बक्सर में जिस तरह से लाशों का अंबार लगा हुआ था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस जगह सिस्टम में कमी हो रही है? सिस्टम में सर ये बताइए कि बक्सर वाला जो कांड है ये मामूली कांड नहीं न है, बक्सर वाला बहुत बड़ा कांड है। इसको देखने से ये लगता है कि नहीं कि आदमी के एक पैसा का वैल्यू नहीं है। मतलब सरकार के माध्यम से सरकारें व्यवस्था कर रही है। हम दूसरे जगह देखे हैं कि आदमी मर जाता है तो कितने विस्तार से उसको बक्सा में बंद करके उसके घर पहुंचाया जाता है। अपने यहाँ मैं देखता हूँ कि आदमी मर जाता है तो नदी में फेंक दिया है, इसको कोई हेरा कर सरकार का शोर है ना, इसमें सरकार का दोष है। लेकिन सरकार आए दिन चुनाव आता है तो आप भी देखते हैं कि लोग कितना चिल्लाते हैं, लोग पब्लिक हमारा ही लोग चिल्लाते हैं। आज मर गया है, कितना तादाद में लोग मरा है, नदी में फेंका हुआ है, क्या कोई पूछने वाला है? तो जनता को भी देख लेना चाहिए कि कौन मतलब कौन कैसा है, सोच बूझ कर काम करना चाहिए। नहीं तो आज सरकार है। आप भी थोड़ी देर पहले मैं आपसे साहबुद्दीन साहब की बोले थे, उनका भी स्थिति कैसा था, तभी ना लोग गुस्सा हुए थे। इसी तरह पब्लिक भी सरकार के ऊपर, जो भी सेंट्रल में सरकार है, बिहार में सरकार है,
तब मान लीजिए कि ये लोग जनता के ऊपर थोड़े जनता के ऊपर कहाँ विश्वास करती है। यदि जनता के ऊपर ये लोग एथी होता तो ये लोग पानी में नहीं फेंक पाते थे। मतलब जिस तरह से आपका कहना है कि वोट मांगने के लिए बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, ठीक है, सरकार के और केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो या एमएलए हो, एमपी हो, लेकिन इस तरह के विभत्स स्थिति जो भयावह जो व्यवस्था आज कोरोना की वजह से आज पंचायतों में देखा जा रहा है, कोई देखने नहीं आ रहा है। देखिए अभी इस हालात में जो पप्पू यादव थे, मैं तो उनको बहुत पहले से मैं देख रहा हूँ, पप्पू यादव से मिला भी हूँ कि उनको डर नहीं लगता है कोरोना से। मन उनको भी तो डरना चाहिए कि हम एमपी है, एक पार्टी के संस्थापक है, कोरोना हो जाएगा मर जाएंगे हैं। तो प्रतापपुर भी आए थे, लोगों के आपदा में भी घूमते हैं, का उनको कोरोना नहीं होता है। हम लोग भी जाते हैं, हमारे पंचायत में कुछ लोग मरते हैं तो हम जाते हैं, अभी इसी कोरोना काल में जाते हैं, सेफ्टी में जाते हैं, अपने लोगों से मिल कर आते हैं। लेकिन हम लोग को भी डर है, लेकिन हमारे लोग को कुछ होता है तो मैं जाता हूँ उनके यहाँ, ज़रूर जाऊँगा। जब तक मेरे शरीर में जान रहेगा तब तक अपने आदमी के पास जाते रहूँगा। जी जी, ये थे साखे रामदास पंचायत के मुखिया लक्ष्मण चौधरी जी, जो न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे। आगे इसी तरह के कैंडिडेट से मैं फिर अपने व्यूवर्स को रूबरू करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, कोरोना से जागरूक रखें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं शेखर कुमार सिंह अपने सहयोगी न्यूटन के साथ न्यूज़ 360 के लिए।